जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज अपना पशु परिचय का दूसरा मॉडल पेपर रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों को जरूर एक व्हाट्सएप ग्रुप में सभी शेयर कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे जोड़ पाते हो आज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में। पहला, एकलिंग मंदिर उदयपुर को कहा जाता है, भंडदेवरा को कहा जाता है, या किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, या त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा को कहा जाता है। बताइए, मुझे कमेंट कीजिए फटाफट किसे कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन एक और बता देता हूं, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, बताओ फटाफट किसे कहा जाता है। तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। इसका सही आंसर बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? भंडदेवरा मंदिर। कहां पड़ता है भंडदेवरा मंदिर? 12 में पड़ता है। कहां पड़ता है? 12 में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे बीच। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? केसी सिंह बारठ ने, प्रताप सिंह बारठ ने, अर्जुन लाल सेठी ने, रिया राव गोपाल सिंह खरवानी। तो बताइए दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बताइए फटाफट। मैं बता देता हूं, इसका पहले नाम था क्या? जैन वर्धमान, जैन वर्धमान विद्यालय था। ये कहां है? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए फटाफट। इसका सही आंसर रहेगा अर्जुन लाल सेठी। कौन था? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्नलिखित में से शहर में नहीं मनाया। किस शहर में नहीं मनाया? तो जंतर मंतर 5 मनवाए थे। कितने मनवाए थे? 5 मनवाए थे। जयपुर में है, बनारस में है, मथुरा में है, अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में तो राम मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राम मंदिर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 3 तो ये हो गए, जयपुर, बनारस और मथुरा। और कौन कौन से रह गए? उज्जैन और दिल्ली। उज्जैन और दिल्ली, ये 2, ये 5 हो गए टोटल दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बताइए दोस्तों, श्री राम को है, श्री कृष्ण को है, अग्नि को है, या सूर्य को है? आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों। चलिए बताइए, गालव ऋषि की, यहां मैं बता देता हूं आपको, गालव ऋषि की तपोस्थली है। कि क्या है? यहाँ तपोस्थली है। क्या है? तपोस्थली है, ये भी ध्यान रखना। इसे मैं बता दूं दोस्तों आपको, गलता जी को राजस्थान का मैंकी वैली कहा जाता है। मैंकी वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैंकी वैली कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का बनारस कहते हैं। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। पूछ लिया गया था एग्जाम में कि राजस्थान में सूर्य मंदिर कहां है? तो जयपुर में है। कहां है? जयपुर में है। ये भी दोस्तों ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड मिला था, वो किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों, किस लिए जाने जाते हैं? थेवा कला के लिए, टोराकोटा कार्य के लिए, फड़ चित्रकारी के लिए, या उस्ता कला के लिए? उस्ता कला तो मैंने बताया था दोस्तों, कहां की है उस्ता कला? बीकानेर की है। कहां की है? बीकानेर की है। ऊंट की खाल पर की गई कला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। इनके कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर होगा फड़ चित्रकारी। क्या होगा? फड़ चित्रकारी इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन आता है अपने पास। कौन सा छठा क्वेश्चन रहने वाला है? राजस्थान के आभूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, बगड़ी चूड़ी होती है जो कलाई में पहनी जाती है, सोलिया कानों में पहने जाते हैं, बेसी ठगने में पहने जाते हैं, नथ को नाक में पहना जाता है। जी दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पहले तो गलत पूछा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो बताइए अब दोस्तों क्या रहने वाला है इसका आंसर सही? तो जी हाँ, जो विद्यार्थी सी के साथ जा रहे हैं वह इसका सही आंसर है, बेसरी। बेसरी ध्यान रखना दोस्तों, मणि ठनी के नाक में पहनी गई थी। नाक में बेसरी कहां पहना जाता है? नाक में। मणि ठनी के नाक का आभूषण पूछो तो कौन सा था? बेसरी था। कौन सा था? बेसरी। कौन सी शैली थी? किशनगढ़ शैली थी। कौन सी थी? किशनगढ़ शैली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेला शहरियों का कुंभ कहलाता है? तो बताइए कौन सा कहलाता है? गौतम जी, बिजासन इंद्रगढ़ का मेला, सीताबड़ी का मेला, या झेला बावसी का मेला? दोस्तों सहरिया, सहरिया, सहरिया कहां, कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? शहर से बाहर रहना चाहिए इनको।
शहर से बाहर रहना चाहिए। तो शहरिया कहाँ है? 12 में है। तो इसका सही आंसर बताओ। जो विद्यार्थी सी के साथ मतलब सीताबाड़ी के साथ जा रहा है उसका क्वेश्चन सही है। सीताबाड़ी कहां पड़ता है? 12 में। 12 में मेला लगता है। एक सीता माता भी आती है, सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़, सीताबाड़ी 12, बा से बाड़ी 12 से ध्यान रखना, सीता माता प्रतापगढ़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई है, अलगोजा है, रावण हत्था है या पुंगी है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है वाद्य यंत्र रहने वाला? शाबाश, कीजिएगा कमेंट फटाफट। मैं कमेंट देख रहा हूं दोस्तों आपकी। सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1942 में, 1949 में, 1945 में या 1952 में किया था? तो दोस्तों बताइए कब किया था। मैं बता देता हूं आपको। तुलसी जी का जन्म पूछू तो लड़नू में हुआ था। कहां हुआ था? लड़नू में हुआ था। 1 मार्च 1949, 1 मार्च 1949 में। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी रहने वाला है। 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? 12 में किस माता की पूजा होती है? ब्राह्मणी माता की, जगत माता की, विष्णु मंदिर की या सावित्री मंदिर की? बताइए दोस्तों किसकी यहां पूजा होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता का। ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 में है। नेक्स्ट चलिए, बीसल देवरासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो बीसल देवरासो, पहले तो दोस्तों ग्रंथ किसने लिखा? ये ग्रंथ किसका है? तो ये नरपति नरपति नाहल का है। किसका है? नरपति नाहल का है। नरपति नाहल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर है क्या चीज? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या इसकी लव स्टोरी है? राजमती व विग्रहराज की है। राजमती व विग्रहराज की क्या इसमें लव स्टोरी है? ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमती हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर में, रणथंभौर में या सरिस्का में या सीता माता में? बताइए दोस्तों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कहां पाए जाते हैं। ताल छापर अभयारण्य में तो काले हरिन या काले मृग पाए जाते हैं। सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना। रणथंभौर बाघ के लिए राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सरिस्का, जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है सरिस्का। हरे कबूतर कहां देखे जा सकते हैं राजस्थान में? तो सरिस्का में। सरिस्का कहां पड़ता है? अलवर में। कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे मनाया गया था? जी हां, राजस्थान के एकीकरण का क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण था। कौन सा चरण था? तो इस सेकंड चरण में क्या पूछा गया आपसे? राजधानी पूछी गई है। तो राजधानी कौन सी थी? बूंदी, कोटा, किशनगढ़ या डूंगरपुर? तो बताइए दोस्तों कौन सी रहने वाली है? जी हां, कोटा रहने वाली है। कौन सी है? कोटा रहने वाली है। तीसरे चरण की उदयपुर, तीसरे चरण की तो उदयपुर थी। चौथे चरण की भी बता दो मुझे फटाफट। चौथे चरण में सर कौन सी थी? जयपुर थी। जयपुर थी। कौन सी थी? जयपुर थी। और उसके बाद जयपुर ही रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामदेव पशु मेले का आयोजन कहां होता है? तो दोस्तों बताइए फटाफट कहां होता है? कल हमने ये किए थे पशु मेले, परवसर में, मानसर में, मेड़ता में या झालरापाटन झालावाड़ में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? हाँ कमेंट कीजिएगा फटाफट, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं दोस्तों, मत टेंशन लीजिएगा। परवसर, नागौर, तो पहले बता देता हूं आपको। मानसर, मानसर में तो बलदेव पशु मेला, सॉरी मानसर रामदेव जी पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? रामदेव जी पशु मेला लगता है। रामदेव जी माने नहीं थे, रामदेव जी माने नहीं थे। मेड़ता में तो कौन सा लगता है? बलदेव पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? बलदेव पशु मेला लगता है। तो रामदेव पशु मेला कहां होता है? मानसर में होता है। कहां होता है? मानसर। परवसर में पूछूं तो, परवसर में पूछूं तो कौन? तेजाजी पशु मेला लगता है। तेजाजी पशु मेला लगता है। तेजाजी तेज थे, निकलिए थे पर्वत पर। तो तेजाजी तेज थे तो 5 पीरों में शामिल नहीं है।
पर्वत पर निकले थे तो पर्वतसर में इनका क्या लगता है? पशु मेला लगता है। मानसर में पूछूं तो रामदेव जी का लगता है। मेड़ता में पूछूं तो बलदेव पशु मेला लगता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद स्थान, स्थापिता और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो गिरी दुर्ग, औदग, एरन दुर्ग या सैनी दुर्ग। तो ये पूछा गया है, जो जल से घिरे होते हुए, जैसे कोई किला है वो जल से घिरा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जल दुर्ग कहा जाता है। सर जल दुर्ग तो ऑप्शन में भी नहीं है। जी हाँ, औदक को ही तो जल दुर्ग कहा जाता है। औदक को ही तो जल दुर्ग कहा जाता है। जो विद्यार्थी नंबर 2 के साथ जा रहे थे वह एकदम सही है। उसके बाद है गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बताइए फटाफट कहां है? राजस्थान का पहला ब्रड पार्क पूछूं तो कहां है? ब्रड पार्क पूछूं तो कहां है? ब्रड पार्क कहां है? कहां है दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिएगा फटाफट। उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? झालावाड़, शाहपुरा, जयपुर या कोटा? बताइए फटाफट कौन सी रहने वाली है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, कन्यावध राम सिंह, याद आया? और राम सिंह जी थे, कौन थे? राम सिंह जी ने गैर कानूनी घोषित किया था। गैर कानूनी घोषित किया, कहां के थे? कोटा के। कहां के थे? कोटा के। कोटा रियासत में की गई थी। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति बतानी है दोस्तों आपको, तो बताइए इसके अंदर सही आंसर क्या रहने वाला है। 4 ऑप्शन है, ए, ब, स, द। कीजिए कमेंट फटाफट, देख रहा हूं आपके कमेंट में। वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी साथ भी मिलके। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ए। जो ए के साथ गया है वही 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था उसके स्थापित केंद्र से सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। शिक्षा कुटीर जयपुर, राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर, देश हित शनि सभा उदयपुर, खांडलाई आश्रम पूछूं तो डूंगरपुर। तो बताइए इसका सही आंसर। हाँ, वनस्थली पीठ, वनस्थली पीठ। शिक्षा कुटीर को वनस्थली पीठ भी कहा जाता है। ये कहाँ है? जयपुर में नहीं, टोंक में है। कहाँ है? जयपुर में नहीं, टोंक में है। जो एक के साथ जा रहे थे वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है, देवनारायण फड़ का वाचन किस जाति के भोपों द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कामड़ जाति के, दूसरा है गुर्जर जाति के, तीसरा है भाट जाति के, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा फटाफट, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, क्या कौन सही सही आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी फड़ है, ये भी ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। क्या हुई थी? 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। कब? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हरे सोने के नाम से जाने जाता है? सालर, धोगड़ा, बांस या गुलूर? कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा फटाफट, देख रहा हूं आपकी। देखते हैं आज आपकी कितनी तैयारी है। जी हाँ, जो बांस के साथ जा रहे हैं वही सही आंसर है। कौन सा आंसर होगा इसका? बांस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट से हुए हैं, या कालीबंगा से हुए हैं, या इसवाल से हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से हुए हैं? बताइए फटाफट किससे प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कालीबंगा। क्या रहने वाला है?
कालीबंगा रहने वाला है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहां पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। दोस्तों ध्यान रखना, नदी पूछ लूं तो कौन सी नदी? तो गगर नदी के किनारे पड़ती है। कौन सी नदी किनारे? गगर नदी के किनारे पड़ती है। गगर नदी पर दो सभ्यताएं हैं, एक तो कालीबंगा है, दूसरी रंगमेल है। कालीबंगा और रंगमेल है, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच में, येहरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? जी हां, अंतःप्रवाही, अरब सागर की, बंगाल खाड़ी की, ये तीन नदियां बहती है राजस्थान में। अंतःप्रवाही नदियां पूछे तो कौन सी होती है, ये भी ध्यान रखना। देखिए ये हमारा भारत है, भारत के अंदर ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हमारा प्यारा सा राजस्थान है। जो इस साइड नदियां बहती है, मतलब जो अपना जल अरब सागर में गिराए तो वह होती है अरब सागर की नदियां। जो वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराए तो वह नदियां होती है बंगाल की खाड़ी की नदियां। जो नदियां जिसका उद्गम कहीं मर्जी से हो लेकिन विलुप्त कहां हो जाए? अपने मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाए, उसे कौन से कहते हैं? अंत प्रवाही की नदियां कहते हैं। इनमें इन निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक रहती है। क्या ट्रिक रहती है? काका रूस गया, काका रूस गया घर में, काका रूस गया घर में। तो का से क्या रहेगा? कांतली। का से क्या रहेगा? कांतली रहेगा। का से कांतली रहेगा, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद का से क्या रहेगा? कांकनिया रहेगा। क्या रहेगा? कांकनिया रहेगा। रे से, उसके बाद रू से रूपा रेल रहेगा। क्या रहेगा? रूपा रेल रहेगा। उसके बाद सह से साबी रहेगा। सह से साबी रहेगा। घर से गगर नदी रहेगा। में से मेंथा रहेगा। ये इसकी ट्रिक रहती है, दोस्तों ध्यान रखना। वापस देखो, काका रूस गया घर में, काका रूस गया घर में। का से कांतली, का से कांकनीय, रू से रूपारेल, सह से साबी, घर से गगर नदी याद होगी, में से मेंथा होगी। लेकिन इनमें से तो सागी नहीं है सर। सागी किसकी सहायक नदी है? तो सागी है लूणी की। सागी किसकी है? लूणी की सहायक नदी है। लूणी अपना जल गिराती है कहां? अरब सागर में। तो ये अरब सागर की नदी है, दोस्तों ध्यान रखा, अंत प्रवाही की नदी नहीं है। उसके बाद पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों बताइए, इनमें से हवाई अड्डे दे रखे हैं, ये कहां हैं? इनमें से एक गलत दे रखा है, ये आपको पहचानना है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछूं तो सांगानेर वाला है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछूं तो कौन सा है? हवाई अड्डा पूछूं तो कौन सा है? सांगानेर वाला है। उसके बाद ध्यान रखना, ये पालम हवाई अड्डा है, ये गलत है, जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में तो रातानाडा हवाई अड्डा है। रातानाडा हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद आता है मवेशियों के बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं? कीड़ कहते हैं, या काफ कहते हैं, या मेमना कहते हैं, या बक कहते हैं? तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? मवेशियों क्या होता है? गाय। गाय को कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखना। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। कीड़ दे रखा है, कीड़ तो बकरी के बच्चे को कहते हैं, बकरी के बच्चे को कीड़ कहते हैं। मेमना भेड़ के बच्चों को कहा जाता है, भेड़ के बच्चों को कहा जाता है। तो मवेशियों के बच्चे को क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, बाण माता, नागणची माता, अन्नपूर्णा या शाकंभरी माता? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। किसकी अच्छी तैयारी है दोस्तों, ध्यान रखना। तो बाण माता, नागणची माता, अन्नपूर्णा या शाकंभरी माता? जी हाँ, दो बच्चे जा रहे हैं नागणची माता के साथ। जी हाँ, बी नंबर। नागणची माता का मूल मंदिर पूछूं तो, नागणची माता का मूल मंदिर पूछूं तो कहां है? नगाना में है। कहां है? नगाना माता, नगाना में है नगाना माता का मंदिर। उसके बाद नागणची माता का मंदिर नगाना में है। कहां पड़ता है ये? बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित है? बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में, या पोखरण में? तो दोस्तों बताइए कहां है? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र भी वही है।
बताइए, बीकानेर, टोंक, जोधपुर या पोखरण। तो इसका सही आंसर रहने वाला है टोंक। क्या रहने वाला है? टोंक रहने वाला है। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व एवं उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेड़ा खेड़ा कंजर्वेशन पूछूं तो उदयपुर में, बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन पूछूं तो शाहपुरा में, रोटू कंजर्वेशन पूछूं तो नागौर में है, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व पूछूं तो सीकर में है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जी दोस्तों, बी सही है। रोटू नागौर में है, शाकंभरी सीकर में है, ये भी सही है। लेकिन बेड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों ध्यान रखना उदयपुर में नहीं, सिरोही में है। कहां है? सिरोही में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने 1968 में राजस्थान को कुल कितने भौगोलिक प्रदेशों में व्यक्त किए थे? 9 में, 8 में, 7 में या 6 में? 9, 8, 7, 6। बताइए किसमें किया था? तो 7 प्रदेशों में बांटा था। कितने भागों में? 7 प्रदेशों में बांटा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? जी दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? यकृत रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जी दोस्तों, ए, बी, सी या बी 12? तो दोस्तों इसका ए से बता देता हूं मैं, रतौंधी रोग होता है। ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधित होता है। बी से बेरी बेरी रोग होता है। सी से स्कर्वी रोग होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना ये रोग। जी हाँ, तो इसका सही आंसर रहने वाला है B1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ए, बी, सी, डी। देखते हैं कौन सही जवाब दे सकते हैं या नहीं। ध्यान से देना बच्चा इसका सही आंसर। मांसपेशी पूछ रहा हूं, हड्डी नहीं। जो स्टेपिज के साथ जा रहे हैं उनका आंसर गलत है, ध्यान रखना, गलत है। छोटी हड्डी पूछूं तो कान की स्टेपिज हड्डी होती है, लेकिन मैंने पूछा है मांसपेशी पूछा है तो कौन सी होती है? कौन सी होती है? स्टेपिडियस होती है। कौन सी होती है? स्टेपिडियस होती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हर में, सोयाबीन में या उड़द में या गेहूं में? तो बताइए दोस्तों किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर, प्रोटीन की मात्रा तो मैं दोस्तों बता दूं किसमें है, सर्वाधिक सोयाबीन में रहती है। किसमें रहती है? सोयाबीन में रहती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? शानदार क्वेश्चन है, जिसे और भी कहते हैं क्या? करो या मरो। करो या मरो के नाम से जाना जाता है। करो या मरो के नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, या आयोडीन नहीं है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? क्या? फ्लोरीन। जो जिसका आंसर फ्लोरीन है वह सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो रिएक्ट पैमाना है या एनीमोमीटर है या बैरोमीटर या थर्मामीटर है? बताइए दोस्तों। बैरोमीटर तो ध्यान रखना वायु दाब नापने में काम आता है, वायु दाब मापने में काम आता है। थर्मामीटर पूछूं तो ताप को मापने में काम आता है। पूछा क्या है? वायु की गति मापने में। वायु की गति को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है? 32 होती है, 12 होती है या 30 होती है या 20 होती है? बताइए दोस्तों कितनी होती है? पशुओं में पूछे कि स्थायी दांत पूछ रहा है, स्थायी दांत पूछूं तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? स्थायी दांत पूछूं तो 32 होते हैं। अस्थायी पूछूं तो कितने होंगे? अस्थायी पूछा गया है दोस्तों आपसे। अस्थायी होते हैं कितने? अस्थायी होते हैं कितने? 20। कितने होते हैं? 20। जो जिसने 20 पर टिक किया है वह सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में है, इज्जतनगर यूपी में है, सूरतगढ़ राजस्थान में है, या गुवाहाटी असम में है? कीजिए दोस्तों कमेंट, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। शाबाश कीजिएगा, शाबाश। जी जी हाँ, करनाल के साथ जा रहे हैं वह, उनका क्वेश्चन गलत है, ये करनाल में नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। करनाल में तो क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। करनाल में तो क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ की स्थापना होती है? 1889 में। कहाँ है ये? करनाल में है। तो मैंने क्या पूछा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछा, ये कहाँ है? इज्जतनगर में है। इज्जतनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह को कहा जाता है, गंगा सिंह को कहा जाता है, या राव लूणकरण को कहा जाता है, या महाराजा राय सिंह को कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए फटाफट कमेंट करके इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ, राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सींग रोदन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या रहता है तरीका, सर्वोत्तम है जो सबसे अच्छा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, या सभी हैं? ये बताइए फटाफट। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका रहता है क्या? NaOH व KOH का प्रयोग किया जाता है, मतलब रासायनिक विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, सुमेलित करना है आपको, ये ध्यान रखना, सुमेलित करना है। गाय के प्रसव को क्या कहते हैं? भैंस के निषेचन को क्या कहते हैं? मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है? सुअर का समूह या झुंड क्या कहलाता है? तो दोस्तों बताइए फटाफट, सुमेलित करना है मेरे को, कमेंट में कीजिए क्या आएगा। 4 1 2 आएगा, या 3 4 1 2 आएगा, या 2 1 4 3 आएगा, या 4 1 3 2 आएगा? फटाफट बताइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। गाय का प्रसव कहलाता है काविंग। क्या कहलाता है? काविंग कहलाता है। भैंस के निषेचन को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है? लेइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लेइंग कहलाता है। सुअर के समूह को डुब कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। जिसने ये दिया है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? शाबाश। आप मुझे बताओ भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? मैं आपको और बताता हूं, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की पूछूं तो, सिरोही प्रजामंडल की पूछूं तो बंबई में हुई थी। कहां हुई थी? बंबई में हुई थी। बताइए भरतपुर की कहां हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी जाने वाली लकड़ी या वस्तु को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? खूंटा, मेक, या सिंद्रा, या सोल? बताइए। मैं इतनी देर में और बता देता हूं आपको। मेक, घोड़ों को बांधने वाला, घोड़ों को बांधने वाला जमीन में खोदा गया क्या कहलाता है? मेक। पशुओं को बांधने वाली रस्सी क्या कहलाती है? सिंद्रा। ये रस्सी कहलाती है, ध्यान रखना, पशुओं को बांधने जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? सिंद्रा कहलाती है। जो जमीन में गाड़ा गया लकड़ी का वस्तु होती है पशुओं को बांधने के लिए, खूंटा कहलाती है। क्या कहलाती है? खूंटा कहलाती है। उसके बाद खीस में पाए जाने वाली मुख्य प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैसिन, या ग्लूटिन, या एल्बुमिन, या ग्लोब्यूलिन होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली तो कैसिन होती है। ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। दूध में पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा? कैसिन होगा। खीस में पूछे तो ग्लोब्यूलिन होता है। कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का विश्व में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में स्थान पूछ रहा है दोस्तों, बताइएगा।
पहला या तीसरा या दूसरा या चौथा? मैं पूछता हूं राजस्थान का। बता देता हूं आपको, राजस्थान का है 13वां स्थान। कौन सा है? 13वां स्थान है। तो भारत में टॉप कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे बताइए, राजस्थान का भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, क्या कि मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है? मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है? वजन बताना है दोस्तों आपको, कितना होता है? 57 ग्राम होता है। कितना होता है? 57 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसारडेल किस पशु की संकर नस्ल है? इसारडेल पूछूं तो किस पशु की संकर नस्ल है? गाय की है, भैंस की है, बकरी की है या भेड़ की है? बताइए दोस्तों किसकी है? शाबाश, जी हाँ, भेड़ की नस्ल है। भेड़ की कौन सी है? संकर नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विकाजी गाय की नस्लों का है? इसका मतलब होगा वह नस्ल जो दूध भी दे और कृषि कार्य में भी काम आए। तो आपको बताना है कौन सी नस्ल है वह। इसकी ट्रिक मैंने लिखाई थी आपको, HKMNT। एस से हरियाणवी, के से कांकरेज, M से मेवाती, T से थार पारकर। जो थार को पार करके आई वह नस्ल कौन सी हो गई? थार पारकर हो गई। तो ऐसी कौन कौन सी नस्ल है? थार पारकर और कांकरेज है। थार पारकर और कांकरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है गाय का, भैंस का, भेड़ का या बकरी का? तो बताइए दोस्तों, भारत में कुल दूध उत्पादन में टॉप पर है गाय। कौन सी है? गाय का कितना रहता है? 51.91% रहता है। दूसरे नंबर पर आती है भैंस। भैंस का कितना रहता है? 44% रहता है। ये भी दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। निम्नलिखित में से असुमेलित है। गाय का बच्चा काफ कहलाता है, मुर्गी का बच्चा चीक कहलाता है, सुअर का बच्चा पिगलेट कहलाता है, घोड़े का बच्चा सा कहलाता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 4। घोड़े के बच्चे को फाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साइलेज का पीएच मान कितना होता है? सर ये साइलेज तो नई चीज है, क्या है ये साइलेज? जी हरा चारा। कौन सा? हरा चारा है, ये ध्यान रखना दोस्तों। हरा चारा का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 होता है। कितना होता है? 3.5 होता है। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग क्या होती है? पशुओं की मालिश करने का तरीका है, पशुओं का चुनाव करने का तरीका है, पशुओं को पहचानने का तरीका है, या पशुओं का सिंग रोधन का तरीका है। ब्रांडिंग बता देता हूं दोस्तों मैं, ये दागना। दागना पशुओं को चिन्ह करना, पशुओं को चिन्ह करना। तो ये क्या तरीका हो जाएगा? पशुओं को पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब प्रारंभ हुआ था? बताना है दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था और कहाँ हुआ था? मैसूर कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। 1939 में। जी हाँ दोस्तों, आज ही हमारे थे 51 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो और पाने के लिए अपने ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अच्छे से आगे शेयर करें। लाइक करना तो बिल्कुल ही न भूलें। जी हाँ दोस्तों, सुबह अपनी 10 बजे क्लास रहती है, कौन सी? बी पार्ट की थ्योरी की। बड़े साफ साफ तरीके से आपको बताया जा रहा है, उसमें नोट्स भी बना सकते हो। शाम को 8 बजे आपकी जीके प्लस बी पार्ट रहता है, मॉडल पेपर होता है। 9 बजे जो थ्योरी होती है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है दोस्तों। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ। जो भी किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 833130900। आप ऐड हो सकते हैं यहाँ दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको पूरे के पूरे नोट्स भी मिलेंगे। ग्रुप में ऐड हो जाना, वहां हमारी पीडीएफ आएगी। जैसे ही नोट्स तैयार हो रहे हैं एक एक, जैसे वहां पीडीएफ मैं ढाल रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।